हेलो फ्रेंड्स। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो है हमारे मानव नेत्र के ऊपर यानी ह्यूमन आइज़ के ऊपर। जो हमारा आँख है वो किस प्रकार से फंक्शन करता है, वो चीज़ों को किस तरह से देखता है, आँख के कितने पार्ट्स हैं, सभी पार्ट्स का अपना क्या क्या काम है, ये हम इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि हम लोग जो आँख देखते हैं ऊपर से, वो सामने से जिस तरह से दिखाई देता है वो अंदर में उस तरह से नहीं होता है। अंदर जो आँख का पार्ट है वो कुछ इस तरह से दिखाई देता है। इसे हम लोग डायग्राम की मदद से समझेंगे। इसमें हम कुछ आँख के भाग को देख रहे हैं। ये जो हमारा भाग है जो सबसे बाहर में ऐसे निकला हुआ है, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। और ये जो भाग है कॉर्निया के अंदर जो ये ग्रीन भाग है, आप देखते होंगे किसी का जो आँख है वो ब्राउन कलर का होता है, किसी का आँख ब्लैक कलर का होता है, किसी का नीला आँख होता है। तो इस तरह जो आँख का जो कलर है वो आइरिस के कारण होता है। आइरिस जो है आँखों के रंगों को नियंत्रित करता है, आँखों के रंगों का निर्धारण करता है। तो ये जो यहाँ पर ग्रीन बनाए हैं ये है हमारा आइरिस। ग्रीन के नीचे अंदर में जो देखेंगे आपको तो ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा। आप देखेंगे कि जो हमारा आइरिस है, यानी अगर हम इस तरह से देखें ये हमारा आइरिस है, तो ये आँख आप ध्यान से अगर देखेंगे तो उसमें आपको जो कलर वाला पार्ट है उसके बीच में एक ब्लैक कलर का स्पॉट धब्बा नज़र आएगा। वो जो स्पॉट है, वो जो धब्बा है, उसे हम लोग पुपिल कहते हैं। हिंदी में उसे पुतली कहा जाता है और इंग्लिश में पुपिल कहते हैं। ये जो पुपिल है वो क्या है, वो एक होल है, मतलब एक छिद्र है, ट्रांसपेरेंट होल है, जिससे होकर प्रकाश हमारे आँख में प्रवेश करता है। और हमारा जो ये है, ये जो भाग है ये लेंस होता है। लेंस क्या है, जैसे कि हम लोग आँख में चश्मा पहनते हैं, जिनका अगर आँख ख़राब हो जाता है वो भी हम समझेंगे कि किस आँख कितने प्रकार से ख़राब हो सकता है। कभी हम लोग का दूर का चीज़ नहीं दिखता है, कभी नज़दीक, तो ये सब हम इस वीडियो में समझ लेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं आँख में एक अंदर में लेंस भी होता है। ये लेंस क्या काम करता है, जब कोई वस्तु से प्रकाश चल के आती है तो वो इस लेंस से गुजरता है और लेंस से गुजरने के बाद यहाँ पर एक पर्दे पर बन जाती है। इस पर्दे को हम लोग ये जो ब्लू बना दिए हैं, ये ब्लू वाला जो है ये पर्दा है, इसे हम लोग रेटिना कहते हैं। यानी कि हमारे अब कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे ये सामने रखा हुआ है, तो इसका जो इमेज हमारे आँख पे बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। रेटिना को हिंदी में दृष्टि पटल कहते हैं। यानी कि आँख का प्रतिबिंब, किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे आँख पर रेटिना में बनता है। और ये कहाँ से प्रकाश इंटर करता है, तो ये लेंस से होकर के आता है। ये लेंस कैसा है, तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। हम लोग क्लास 10th में लेंस के बारे में पढ़े हैं। दो प्रकार का लेंस होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव लेंस जो है वो प्रकाश की किरण को फैला देता है और जो कॉन्वेक्स लेंस है वो प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर फोकस कर देता है। तो उस तरह से जो प्रकाश आती है यहाँ, वो एक बिंदु पर आकर के यहाँ रेटिना पर मिल जाती है। जब प्रकाश रेटिना पे पड़ेगा तभी किसी वस्तु को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। और कोई वस्तु को स्पष्ट अगर देखना हो तो कितना मिनिमम दूरी होना चाहिए, तो वो जो मिनिमम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यानी कि 25 सेंटीमीटर तक रखी हुई वस्तु को मिनिमम, मैक्सिमम तो अनंत तक जा सकता है, लेकिन मिनिमम जो है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं। जैसे आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, किताब को अपनी आँखों की तरफ लगातार सटाते जाइए, नज़दीक लाते जाइए। तो जब नज़दीक लाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब किताब में लिखे हुए अक्षर आपको धुंधला दिखाई देने लगेंगे, मतलब वो 25 सेंटीमीटर से बहुत पास हो गया, तो वो आँख नहीं देख पा रहा है। और अधिक से अधिक इनफाइनाइट कहने का मतलब है हमारे आँख के सामने वो वस्तु कितनी दूर पर है। इनफाइनाइट मतलब ये नहीं कि मतलब यहाँ है और हम 10 किलोमीटर दूर की वस्तु को भी देख लेंगे, ऐसा नहीं। आँख के सामने में वस्तु कितनी दूरी पर है उसे हम लोग आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि ये कौन सा लेंस है, तो ये हो गया कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से प्रकाश जो है वो इंटर करता है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ दो चीज़, कि एक यहाँ पे खाली जगह है और एक पूरा ये वाइट वाला भाग भी हम बनाए हैं वाइट, ताकि ये पता चले कि ये क्या है, ट्रांसपेरेंट। आँख में ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ट्रांसपेरेंट इसलिए होती हैं ताकि प्रकाश जो है वो हमारे आँखों से
आँखों के अंदर इंटर कर सके। तो ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी अंदर इंटर कर पाएगा। अब हम आँख के एक एक पार्ट के बारे में समझते हैं। तो ये जो सबसे बाहर वाला भाग है ये होता है कॉर्निया। कॉर्निया एक पतली झिल्ली होती है जो हमारे आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है। धूल मिट्टी या धूल कण ये जो है हमारे आँख में ना आए, इसलिए इसको एक ये पतली झिल्ली के जैसी होती है और ये हमारे आँखों को धूल मिट्टी से बचाती है। तो कॉर्निया हो गया। कॉर्निया के अंदर जब हम आएंगे तो यहाँ पर एक क्या होता है, एक्वस ह्यूमर नाम का एक लिक्विड भरा होता है। ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर के अंदर जब हम आते हैं तो बाहर में जो ये दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, वो ग्रीन आइरिस कहलाता है। यानी आइरिस से हमारे आँखों का जो रंग है वो निर्धारण होता है। जैसे कि हम देखेंगे तो ये जो भाग है काला काला, ये काला वाला जो भाग है ये आइरिस हुआ, ठीक है। और ये काले वाले भाग में बीच में आप एक स्पॉट देखेंगे, एक छोटा सा काला दिखाई देगा। ये जो काला वाला भाग है एक रिंग जैसा होता है, गोला रिंग जैसा होता है। और इसमें आप अगर ध्यान से देखेंगे तो काले वाले भाग में एक मसल्स जैसा भी दिखाई देगा, उसे हम लोग सिलियरी मसल्स कहते हैं। ये जो है इधर सिलियरी मसल्स ये होता है। और उस ये सिलियरी मसल्स क्या करता है, ये जो हमारा लेंस है इस लेंस को अच्छे से पकड़ के रखता है। ये तो अंदर में तो पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जो अंदर जो लिक्विड है उसे विट्रस ह्यूमर कहते हैं। तो ये विट्रस ह्यूमर होता है। क्या ये भी ट्रांसपेरेंट होता है? अगर तो हाँ, जवाब देंगे कि हाँ ये भी ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड से होते हुए प्रकाश की किरण हमारे रेटिना पर पड़ती है। तो ये आइरिस हमारे रंग, आँखों के रंग को बताता है। आइरिस से जब हम अंदर इंटर करते हैं तो एक ब्लैक यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये ब्लैक जो है वो पुपिल होता है। पुपिल कुछ नहीं, एक होल के जैसा होता है जिससे प्रकाश अंदर इंटर करती है। जैसे ही प्रकाश इंटर करती है तो यहाँ लेंस होता है। लेंस ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। कॉन्वेक्स लेंस से प्रकाश प्रवेश करने पर, इंटर करने पर हमारे रेटिना पे पड़ता है और तब जाकर हम किसी वस्तु के प्रतिबिंब को देख पाते हैं। वस्तु का इमेज हमारी आँखों पे बनता है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ये इस प्रकार के हमारी आंखों में ऑप्टिक नर्व्स होते हैं। ये नर्व्स क्या करता है, यहाँ बनने वाले इमेज का जो है वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाता है कि कौन सा इमेज बन रहा है। तो रेटिना पे जो इमेज बनता है उस इमेज को ऑप्टिक नर्व्स क्या करता है, हमारे ब्रेन तक संदेश पहुँचाता है। इस तरह से हम लोग देखने का काम करते हैं। तो एक बार हम अच्छे से समझा देते हैं हमारे आँख के पार्ट के बारे में। इस वीडियो में सिर्फ हमारे आँख के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि प्रकाश इंटर किस तरह से करता है, इमेज कैसे बनता है, और अगर रेटिना पे ना बने, रेटिना से पहले बन जाए तो क्या होता है, अगर इमेज रेटिना के पीछे बनता है तो क्या होता है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आँख के पार्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। आँख में जो सबसे बाहर का ये जो निकला हुआ भाग है इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया हमारे आँखों को क्षति होने से, धूल मिट्टी से बचाती है। और इसके अंदर देखेंगे एक लिक्विड भरा हुआ रहता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये लिक्विड ट्रांसपेरेंट होती है। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ये ग्रीन वाला जो भाग है इसे आइरिस कहा जाता है। किसी में ग्रीन होता है, किसी में ब्लू, किसी में ब्राउन, किसी में ब्लैक। ये आँखों का जो रंग है वो आइरिस के द्वारा निर्धारित होती है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे ये वाला जो भाग है ग्रीन के अंदर जो एक स्पॉट नज़र आएगा छोटा सा, वो होता है पुपिल। पुपिल से लाइट इंटर करती है और लाइट इंटर करने के बाद लेंस में टकराती है। लेंस जो होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसलिए ये लेंस जो है हमारे लाइट को क्या करता है, बेंड करके और कहाँ पे पहुँचा देता है, रेटिना में पहुँचा देता है। लाइट जब रेटिना में पहुँचती है तो रेटिना पे इमेज बनता है और इमेज रेटिना पे बनने के बाद ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा संदेश ब्रेन में पहुँचता है और जो ब्रेन है वो वहाँ से फिर कौन सी वस्तु है ये पता चलता है। तो ये हमारे आँखों का ये पूरा डायग्राम है और ये हमारे आँख के जो है वो। अब हम लोग देखेंगे, कभी कभी आप देखते होंगे कि हम लोग जब किसी अंधेरे वाले, किसी लाइट वाले
एरिया से किसी अंधेरे वाले जगह में जाते हैं तो वहाँ हम लोगों को बहुत देर तक दिखाई नहीं देता है, या किसी अंधेरे कमरे से जब अचानक से लाइट वाले जगह पे जाइए तो बहुत देर तक अपनी आंखें बंद हो जाती है, या आंखों की पलकें बहुत देर तक झपकाते रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो मसल्स है, वो सिलियरी मसल्स जो होता है वो क्या करता है, हमारे आँख जो है वो बहुत ज़्यादा प्रकाश में डैमेज हो सकता है और बहुत कम प्रकाश में भी खराब हो सकता है। तो इसके लिए क्या करता है, पुपिल के साइज़ को नियंत्रित करता है। कौन? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जो होता है वो क्या करता है, पुपिल के साइज़ को नियंत्रित करता है। जब हम लोग अंधेरे कमरे में जाते हैं तो उस समय हमारा जो पुपिल का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होने से ज़्यादा लाइट अंदर इंटर करता है तो कुछ समय के बाद हम लोग अंधेरे कमरे में भी स्पष्ट देख पाते हैं। लेकिन अंधेरा कमरा कहने का मतलब है जहाँ लाइट कम है वैसे जगह में, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्पष्ट देख पाते हैं। और दूसरा जो है, जब हम लोग अंधेरे से मतलब जहाँ कम लाइट वाली जगह है वहाँ से हम लोग ज़्यादा प्रकाश वाली एरिया में आते हैं तो उस समय हमारे पुपिल का साइज छोटा हो जाता है। छोटा होने से क्या होता है, लाइट कम इंटर करती है, जिससे हमारा जो आँख है वो प्रकाश से डैमेज होने से बच जाता है। तो ये है हमारे आँख का फंक्शन होंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।